नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अजीत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम सभी जुड़े हैं एक लाइव साधना के लिए आज, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम शांति की तलाश में हर कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, लेकिन शांति क्या है उससे पहले हमें ये तो पता हो। शांति का अपना अस्तित्व है, जैसे कि पानी है, सिर्फ पानी है। अगर हम उसमें कुछ चीज़ और मिला दें, मान लो हम उसमें दूध, एक गिलास दूध में कुछ बूंदें, एक गिलास पानी में हम कुछ बूंदें दूध की डाल दें, तो वो पानी तो है लेकिन पानी नहीं रहा, कुछ चीज़ और मिल गई। उसी प्रकार से शांति क्या है? शांति भी एक अलग चीज़ है, उसके साथ किसी चीज़ का सम्मिश्रण नहीं हो सकता। अगर कोई चीज़ उसके साथ मिल रही है तो वो शांति नहीं रही। हाँ, उसके जैसी हो सकती है लेकिन शांति नहीं रही। अब जैसे मान लो पानी का कलर लाइट कलर है, अगर हम उसमें तेल मिला दें, पानी तो वो भी है लेकिन दोनों की चीज़ें अलग अलग हैं। पानी का और तेल का अलग अलग प्रोसेस है, दोनों चीज़ें एक नहीं रही ना। भले वो एक चीज़ से आती है लेकिन अलग अस्तित्व रखती है अपने आप में। तो उसी प्रकार से शांति भी अपना अलग अस्तित्व रखती है। तो शांति, हम घूम रहे हैं, हमारे पास हर एक के पास अपनी नॉलेज है, कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, कितनी भी धार्मिक स्थलों पे जा रहे हैं, लेकिन हम वहाँ जाते हैं तो हमें क्या होता है, हमारे मन में एक धारणा होती है कि हम वहाँ जा रहे हैं तो हमें वहाँ पे शांति मिलेगी। धारणा ही तो होती है ना। अगर हमें ये लगे कि वहाँ पे तो मार झगड़ा या लड़ाई कूट हो रही है तो हम थोड़ी जाएंगे, और जाएंगे तो हमारे मन में भी ऐसे विचार आएंगे, तो हमारी वहाँ पे जाने से पहले परसेप्शन बन जाती है कि वहाँ पे हमें शांति मिलेगी। एक्चुअली शांति है नहीं, लेकिन हमारी एक धारणा बन जाती, जहाँ पे हम बैठते और सोचते कि हमें शांति मिली, शांति मिली, ठीक, हमें शांति मिल गई, लेकिन इतने क्षण के लिए, कुछ पल के लिए मिलेगी ना। और सभी तो नहीं जा सकते सभी धार्मिक स्थलों पे, हर रोज तो नहीं जा सकते। हर काम तो शांति तो हम हर समय से ही है, लेकिन हम जा पाते महीने में एक बार। तो उस चीज़ का क्या सोल्यूशन है? उस चीज़ का सोल्यूशन ये है ना कि भाई शांति तो हमें हर समय चाहिए ना। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, शांति होनी चाहिए ना। अगर हम खाना भी खाएं तो भाई ये होगा ना, आराम से शांति से बैठ के खाएंगे। सो रहे हैं तो आराम से शांति से सोएंगे कि हमें बस आनंद की प्राप्ति हो। तो उसके लिए क्या, अब शांति के लिए बार बार धार्मिक स्थल पे तो नहीं जा सकते हम हर टाइम, और उससे कोई चीज़ पूर्ति भी नहीं हो रही। कितनी देर महसूस हो रही, वहाँ पे हम गए, वहाँ से जैसे ही बाहर निकले, अपनी गाड़ी तक पहुँचे, तुरंत अशांति शुरू, मामला खत्म हुई। लेकिन शांति चाहिए हमें हर समय। तो उस चीज़ के लिए हमें क्या करना है, हम प्रतिदिन ध्यान साधना में बैठेंगे, मेडिटेशन में बैठेंगे, और अपने अंतर्मन को जानेंगे। अपने अंतर्मन पे हम अपने चित्त को एकाग्र करेंगे, ना कि बाहरी आवरण में। इसलिए ही है ध्यान साधना पूर्णतः मौन पर आधारित है। आर्य मौन, आर्य मौन का मतलब होता है कि बातचीत, कम्युनिकेट ही नहीं करना। लेकिन यहाँ पे मैं कम्युनिकेट तो कर रहा हूँ। कम्युनिकेट सिर्फ 10 मिनट के लिए कर रहा हूँ स्टार्टिंग में, और कम्युनिकेट करूँगा 10 मिनट के बाद जब 1 घंटा पूरा हो जाएगा, ताकि हम जिस ध्यान साधना में बैठे हैं हम उसमें बैठ सके। और मैं यहाँ पे आपके सामने इसलिए बैठा हूँ ताकि आप भी बैठ सको, ना कि सिर्फ बातें सुन लें और बातें सुन के इम्प्लीमेंट तो करना नहीं, क्योंकि हम ज्ञान की बातें सभी जानते हैं, सभी को पता है ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन सत्य ज्ञान का पता होना और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना दोनों अलग अलग चीज़ें। सुनना, अब सिर्फ ये सुन लिया कि रसगुल्ला बहुत मीठा होता है, रसगुल्ला बहुत मीठा होता है, एक मिठाई है वो इतनी मीठी है, उसका स्वाद इतना अच्छा, लेकिन हमने वो खानी नहीं है, खाई नहीं है, सिर्फ खा लिया, या और लोग खा रहे हैं उनसे सुन लिया कि वाह कितनी अच्छी मिठाई है, कितनी मिठिया है, लेकिन हम नहीं खा रहे हैं, बस मान लिया कि हाँ वो लोग कह रहे तो मीठी हो, लेकिन हमें तो खानी है ना, तभी तो खा के तो पता चलेगा। तो उसी प्रकार से शांति है, हमें उसमें बैठना है, उसे अनुभव करेंगे, तब वो शांति है, तब वो हमारे जीवन का रूप धारण करेगी। ठीक है, तो हमें सिर्फ यही काम करना। और हम यहाँ पे जो कार्य करने जा रहे हैं ये भी सिर्फ पहला स्टेप है, छोटा सा चरण है शांति के मार्ग पे चलने का। हाँ, ये आप कंटिन्यू 10 दिन करोगे तो आपको इससे भी शांति प्राप्त होगी। ऐसा नहीं कि शांति नहीं मिलेगी, आप इस चीज से, ये घर की फाउंडेशन, मतलब शांति वाला जो हम
ध्यान साधना करें उस चीज़ की फाउंडेशन है। तो हमें इस पे पहले वर्क करना है। हम आनापान ध्यान विधि करेंगे। आनापान का मतलब है कि जो जैसे है उसे वैसी स्थिति में देखना, जो सांस आ रही है और सांस जा रही है, सिर्फ उसे देखना है। और इसे देखते देखते जब हम सिर्फ श्वास पे ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे माइंड में थॉट आ रहे हैं। हालांकि वो हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन हम सिर्फ ध्यान में बैठे ना, सिर्फ शांति के लिए, और माइंड में थॉट आ रहे हैं। कभी पास्ट के आएंगे, कभी फ्यूचर के आएंगे, या कभी कोई घटना आई, कभी लड़ाई झगड़ा है, कभी वासना है, कुछ ना कुछ आता रहेगा। तो हमें क्या करना, ध्यान में बैठते हुए हमें तो शांति अनुभव करनी है ना, लेकिन ये कहाँ से आ गए? एक बड़ा सवाल तो यही है कि हम शांति करना चाहते हैं, लेकिन माइंड में तो कुछ और ही चल रहा है। जब कोई चीज़ खाली होगी तभी तो लगेगा ना कि वो शांत है। जैसे कंपनी है, उसमें मशीनें चल रही बहुत सारी, तो वह शांति है, वहाँ पे शोर शराबा है, तो उसे शांत नहीं कह सकते। ऐसे हमारा मन है, जब बहुत सारे विचार चलते रहते हैं तो वो शांत नहीं है, अशांत है वो। उसी प्रकार से जब उसमें से सारी मशीनें, हम कंपनी में सारी मशीनें बंद कर देंगे, या कंपनी के जो इम्प्लीमेंट्स चल रहे हैं उनको बंद कर देंगे, तो वहाँ पे शांति महसूस होगी ना। भले वो सामान या कंपनी में जो मशीनें हैं सारी अंदर हैं, लेकिन शांति महसूस होगी। उसी प्रकार से जब हम शांति में बैठेंगे, अपने विचारों के साथ हम बहेंगे नहीं, वो वहीं पे हैं, लेकिन हम उन्हें छोड़ देंगे, तो आप देखना, आप धीरे धीरे शांति अनुभव करना शुरू कर दोगे, और आपको लगेगा कि हाँ, महसूस होगा कि यही असल शांति है। हम इसके लिए बाहर घूम रहे थे, लेकिन ये तो मेरे मन के अंदर है। तो बस जिस दिन आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई, तो आप समझ लो कि आपको शांति का अनुभव शुरू हो गया। शांति आपके अंदर है। आपकी सारी मानसिक बीमारियां, या डिप्रेशन लगा लो, या अच्छी नींद ना आना, सारी समस्याएं आपकी तुरंत गायब। लेकिन उसके लिए आपको प्रतिदिन 1 घंटा बैठना होगा, सिर्फ अपने लिए। यहाँ मेरा कोई फायदा नहीं है, सिर्फ आपके लिए। आप बैठो। मेरा सिर्फ इतना सा मकसद है कि जो शांति मैंने अनुभव करी है, या जो मुझे लगा कि शांति मिल सकती है, हालांकि पुरानी विद्या है, आनापान विपस्सना पुरानी विद्या है, लेकिन मैंने जो अनुभव करा है 10 दिन के शिविर में जाके, और मुझे लगा कि ये चीज़ सभी तक आनी चाहिए, या सभी के जीवन में शांति होनी चाहिए। तो इसलिए मेरा यही छोटा सा प्रयास है कि सभी के जीवन में शांति हो, और इसलिए ही इस चैनल का आरंभ किया गया है। जो भी साधक शांति अपने जीवन में चाहते हैं, जैसे श्वास हमारे हर सेकंड प्रति क्षण आ रही है, उसी प्रकार से अगर आप अपने जीवन में शांति क्षण प्रति क्षण चाहते हैं कि ऐसे निरंतर रहे, और सारा घर शांति में जीवन या शांति में वातावरण से भरपूर रहे, तो आप अपने साथ बैठे। मेरा यहाँ सिर्फ बैठने का उद्देश्य ये है कि मैं सिर्फ बातें नहीं कर रहा। हमें सिर्फ बातें नहीं करनी, बातें दुनिया भर की हैं, हर जगह देख लो। ना कोई भारी म्यूजिक है, ना कोई धुन है, ना कुछ है, कुछ नहीं है। सिर्फ शांत में बैठना है और अपने अंदर के विचारों को देखना है, और शांति से जो घट रहा है घटता रहे। श्वास आ रही है, जा रही, सिर्फ हमें अपनी श्वास पे ध्यान केंद्रित करना है। आप देखोगे कि 1 घंटे बाद आपको तुरंत शांति महसूस होगी कि हाँ, ये शांति का पहला चरण है। धीरे धीरे आप करोगे तो आपकी शांति बढ़ती जाएगी। अब कोई काम करना है, अब हमें भूख लग रही है, तो हमें खाना तो खाना ही पड़ेगा ना। 1 टूक खाएंगे तो 1 टूक से तो भूख नहीं शांत होने वाली, या पेट नहीं भरने वाला। उसी प्रकार से 2 रोटी या 4 रोटी जो हम खाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग खाना पड़ेगा ना, तभी तो हमारा पेट भरेगा ना। तो बस हमें सिर्फ यही काम करना है, हमें शांति में बैठना है। 1-1 मिनट की शांति होगी, 2 मिनट की, 10 मिनट की, ऐसे ही करते करते 24 घंटे की शांति आपके जीवन में धीरे धीरे उतरने लगेगी। ये प्रकृति का नियम है कि जो कार्य हम करते हैं उसका हमें 10 गुना मिलता है, या 10 गुना कह लो, या 1000 गुना, या 100 गुना, कुछ भी कह लो। अगर हम आवाज़ निकाल दें, जोर से चिल्लाएं, तो उसका हमें कितना वापिस दुगुना स्वर मिलता है। उसी प्रकार से अगर हम अपने लिए या अपने साथ बैठेंगे, प्रकृति में है ना हम भी, तो हम शांति में बैठेंगे। अगर हमने एक प्रयास करा तो प्रकृति हमें उसका 100 गुना प्रयास देगी, या उसका 100 गुना फल देगी। बस आपको ये बात समझ में आ गई तो आपके जीवन में शांति चुटकियों में आ जाएगी। सारी समस्याएं समाप्त, तनाव मुक्त जीवन तुरंत। बस मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ, धन्यवाद। मैं एक विपस्सी साधक हूँ, और मैंने अभी विपस्सना साधना पूर्ण करी है। धन्यवाद।